हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे, जो एक कॉलेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो आप सभी के डिमांड्स पे, रिक्वेस्ट पे उन मोस्ट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ मैं इस एग्ज़ाम टाइम में, कि वो मोस्ट क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में एंड आपका अच्छा स्कोर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल। चलिए अब अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, जो रहने वाला है बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए। एंड जो क्लास का मीडियम रहेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में क्लास रहने वाली है। एंड जो आज का जो अपना सब्जेक्ट रहेगा वो मैथ्स का पेपर 2 जो होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एंड जो मैथ्स का पेपर फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। तो आज का अपना जो डिस्कशन रहने वाला है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। एंड जो ये पेपर सेलेक्ट किया गया है वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट किया गया है, कि किस तरीके से आपके इस आने वाली एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट बनते हैं एंड कौन से क्वेश्चंस आपको अथवा में मिल सकते हैं, एंड किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस इस बार आने के चांस हैं, एंड किस तरीके से आपको पेपर पैटर्न दिया जाएगा इस बार एग्ज़ाम के लिए। कोविड के बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी काफ़ी चेंज हो चुका है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होने वाला है आपकी एग्ज़ाम में, उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर सेलेक्ट किया गया है। तो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की वन बाय वन, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो देखिएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी फर्स्ट यूनिट से लिया गया है, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल बनता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें यदि Z1 Z2 तथा Z3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं तब त्रिभुज संभव होगा यदि, ये आगे टर्म्स दी हुई है। तो ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट बनता है। अब देखिएगा, मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्वेश्चंस अथवा में आपको किस तरीके के मिल सकते हैं। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, यदि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो आपको अथवा में कैसा क्वेश्चन मिल सकता है, तो वो भी इसमें ऐड किया गया है। तो जो स्टूडेंट कंपटीशन के साथ बीएससी कर रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये एडवाइस, कि उनको कुछ पेपर पैटर्न इतना पता नहीं होता, तो उनके लिए कि कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पुटअप होते हैं एंड किन की वैल्यू अलग पुटअप हो सकती है, वो सारी सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, ये इसका अथवा का क्वेश्चन है, यदि Z1 Z2 Z3 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जो बिंदु Z2 पर समकोणीय हैं तो सिद्ध कीजिए। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो यूनिट फर्स्ट से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो बी पार्ट है, देखिएगा, एक त्रिविम प्रक्षेप वृत्तों को वृत्तों में या सरल रेखाओं में प्रक्षेप करता है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखो, मैंने लिखी है कि लैंग्वेज कैसे अलग चेंज होके आई थी एग्ज़ाम 2020 में, तो इसलिए वो चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि, तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है कि अभी ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट ने ये बोल दिया था कि आपका क्वेश्चन ये नहीं मिला एग्ज़ाम में। इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज हो गई थी, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत वृत्तों में प्रक्षेप वृत्त या सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही होना है, तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो कि जो जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज अलग पुटअप हो सकती है उनमें आपको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका बी पार्ट देख लिया। अब चलते हैं अपन इसके सी पार्ट पे, और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पार्टीशन में डिवाइड मिलेंगे, ए बी सी। ओके, जो सी पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड जेड मापांक का स्क्वायर सर्वत्र सतत है किंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर ही है। तो ये क्वेश्चंस भी देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि W इक्वल टू एफ जेड प्रदेश D का Z समतल में एक अनुकोण रूपांतरण W समतल के प्रदेश D डैश में है, तब एफ जेड Z का विश्लेषिक फलन D में है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। एंड जो इसका सी पार्ट है वो देखिएगा, जो कौशी समाकलन प्रमेय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। तो
इसके लिए मैंने ये चीज़ बताई है कि इसका आपको स्टेटमेंट देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जो स्टेटमेंट है वो भी याद रखना है, ऐसा एग्ज़ाम में ना पूछा जाए कि ओनली कोशी समाकलन प्रमेय पूछी जाती है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए आप पहले से ऑलरेडी तैयार रहें। ओके, स्टेटमेंट देकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रमेय का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए पार्ट देखिएगा। फलन 5 sin 2z के लिए कौशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन कीजिए यदि C एक वर्ग है जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं। एंड किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो या फिर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इनका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका बी पार्ट है, ये क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं पर्टिकुलर हर ईयर में रिपीट होते हैं, बस उनकी वैल्यू क्या की जाती है, अलग पुटअप कर दी जाती है। तो आपकी बुक में जो अभिसरण त्रिज्या ज्ञात करने के क्वेश्चन दिए गए हैं वो 10 क्वेश्चन हैं, तो उनमें से हर ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस बार के लिए ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनकी अभिसरण त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सी पार्ट, यदि u प्लस वी आगे वैल्यू दी हुई है तथा एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषित फलन हो तो एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करो। ओके, तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। माना एफ जेड जेड का एक विश्लेषिक फलन है, जेड समतल के प्रदेश डी में है तथा यह माना कि डी में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0, तब प्रतिचित्रण डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड प्रदेश डी के प्रत्येक बिंदु पर अनुकोण है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। एंड जो नेक्स्ट एग्ज़ाम 2021 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं इसके बी पार्ट की। जो द्विरेखिक रूपांतरण है ये फिक्स है क्वेश्चंस। द्विरेखिक रूपांतरण से क्वेश्चंस आपकी हर बार एग्ज़ाम में आता है, तो ये क्वेश्चंस आप देखना। यदि इसकी वैल्यू अलग पुटअप कर दी जाए, जैसे यहाँ पे 2z-1 कर दिया जाए अपॉन में 2z+1 कर दिया जाए, तो वैल्यू अलग पुटअप भी कर दी जाए, तो आपको क्वेश्चंस पेपर को मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्वेश्चंस को इस तरीके से तैयार करना है कि यदि वैल्यू अलग पुटअप हो जाए तो आप क्वेश्चंस वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में इजीली वे में सोल्व कर पाएँ। ओके, थोड़ा सा आप समझते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा, ये बिल्कुल ना करें कि बस ये क्वेश्चन दिया है तो ये वैल्यू पूछी जाने पे ही अपन वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। इसका सी पार्ट है टेलर प्रमेय, तो इसका स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट देकर भी आपसे टेलर प्रमेय पूछी जा सकती है। अब इसके जो अथवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिएगा, और ये क्वेश्चन डेफिनेट हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके अथवा में मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं। बिंदु z इक्वल टू 0 के सामीप्य में log 1 प्लस जेड का टेलर श्रेणी में प्रसार। टेलर श्रेणी में प्रसार लगभग 3 ईयर से रिपीटेशन में है ये क्वेश्चन, तो पूछा ही जा रहा है, तो इस बार के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 आपको क्वेश्चंस दिए मैंने, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप यदि ये क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। एंड ये नहीं भी आते हैं तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे इनके बेस पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। मान ज्ञात करना है, इसमें आपको ये वैल्यू दी गई है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको हर बार पूछे जाते हैं मान ज्ञात करने का, तो ये भी देखिएगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है, कौशी समाकलन सूत्र का प्रयोग कर निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। परिरेखा समाकलन का उपयोग करते हुए मान ज्ञात करो। तो ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने यहाँ पे, तो इन दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। सेकंड पार्ट है इसका, निम्न फलन की विचित्रता की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रकृति पूछी जाती है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। एफ जेड इक्वल टू कोट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर
एंड आगे दिया गया है z इक्वल टू a। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका ए पार्ट देखिएगा। फलन दिया गया आपको, का प्रसार करो जो कि निम्न क्षेत्र में वेद है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी लगातार 3 ईयर से पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपको देखना है कि इस क्षेत्र के लिए वेद कैसे किया जाता है इनको। तो इनको आपको वैल्यू अलग मिल सकती है इस क्वेश्चंस की, लेकिन यदि आप 80% ये क्वेश्चंस मिलने के चांस हैं। एंड ये यदि क्वेश्चन चेंज भी होता है तो आप इसके बेस पे कर पाओ। इस तरीके से तैयार करिए। देखिए मैंने अथवा में डाल दिया है जो क्वेश्चंस अलग मिल सकता है। एंड जो ये क्वेश्चंस दिया गया है वो आपकी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो एफ जेड इक्वल टू 1/z² माइनस 3z प्लस 2 का प्रसार ज्ञात करो। तो इसी तरीके से इसमें आपको 3 टर्म्स दी जाएंगी, इनको तीनों में इसका सॉल्यूशन करना है, तीनों के लिए इसको डिफाइन करना है। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी आपको मिल सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप तैयार करें, इनके अलावा भी आप कर पाओ तो काफ़ी अच्छा है। बट ये 2 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है, 4 से 5 नंबर में। अब इसका बी पार्ट है, फलन एफ जेड इक्वल टू ई जेड अपॉन जेड साइन एम जेड, जेड इक्वल टू 0 पर अवशेष ज्ञात कीजिए। तो अवशेष ज्ञात करने पे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार आपके। तो ये आप ज़रूर तैयार करिएगा ये क्वेश्चंस, तो जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। अब जो इसका सी पार्ट है देखिएगा, जो आपका लास्ट क्वेश्चंस बनता है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू 1+z प्लस z² प्लस z³ प्लस zn इक्वल टू समेसन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट zn। तो ये चीज़ आपको, ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसे अलग पूछी जा सकती है। आपको ये भी पूछा जा सकता है, फलन इतना ही दे के आपको सिद्ध करवाना पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समेसन ऑफ n इक्वल टू 0 इनफाइनाइट zn दिखते ही आपको इसका जो सॉल्यूशन आप तैयार करते हो, जो भी आंसर आप इसका तैयार करते हो, वो ही उस सेम अलग लैंग्वेज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का होने वाला है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस अलग भी पूछा जाए तो भी इसका वही सॉल्यूशन करना है। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, तो थैंक यू। एंड बस इतने ही क्वेश्चंस अपन ने सेलेक्ट किए हैं इस बार एग्ज़ाम के लिए, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे काफ़ी अच्छा स्कोर करने के लिए बीएससी के मैथ्स के पेपर 2 में। जो काफ़ी डर रहता है स्टूडेंट को कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई होंगी। एंड आपको जो भी कोई डाउट बनता हो तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा उसके लिए। एंड जो किसी भी स्टूडेंट को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर डाले हुए हैं होम पेज पे आपको, या फिर अबाउट में मिल जाएंगे चैनल को। और कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे कांटेक्ट करिएगा। ओके, थैंक यू। एंड जो आपका 3rd पेपर है डायनेमिक्स, वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी।